हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 जो कि आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी, वही हम सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 और 1 हम सॉल्व किए थे, जो त्रिकोणमिति चल रहा था, वही का हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है, और ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो है आपका समझने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो आप इस चैप्टर को एकदम सीरियसली लीजिए और अच्छे से बनाइए सारा। बाकी इससे प्रीवियस वीडियो जो चैप्टर था वो भी था इम्पोर्टेंट, लेकिन इस चैप्टर से एक न दो क्वेश्चन निश्चित है कि आपका जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, या आपका जो टेस्ट एग्ज़ाम होता है उसमें से ये आता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3। तो 3 का जो है पहले हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है आपका कि देखिए एक रिक्त स्थानों को भरे, मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसको हमको भरना है। और ए में बोल रहा है चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्यू आर क्षैतिज है। क्षैतिज मीन्स क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है। क्यू आर देखिए यहाँ से हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये नीचे इस तरीके से बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर वर्टिकल बोलेंगे तो क्या होगा, ये 90 डिग्री आपको इधर से देखिए, इधर से दिखा रहे हैं, ये हो गया आपका 90 डिग्री, इस तरीके से होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल और ये हो जाएगा आपका इस तरीके से रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। यही आपको समझाना था। देखिए और क्यू आर का जो वैल्यू दिया हुआ है और आपका 8√3 दिया हुआ है। क्यू आर का जो वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है आपका 8√3 मीटर दिया हुआ है। और बोल रहा है यहाँ पे कोण पी क्यू आर जो है वो 30 डिग्री है, मतलब कोण यहाँ पे जो क्यू है, पी है और आर है, वो कितना है आपका 30 डिग्री है। तो कुछ इस तरीके से आपका फिगर बनेगा। अब देखिए पी पर आर पर जो है वो पी का जो उन्नयन कोण अब क्या होता है, ये एक नया वर्ड आया है आप लोग देखिए। उन्नयन कोण को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन एंगल या एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, जब कोई आदमी जो है मान या कोई दर्शक जो है वो नीचे से क्या होता है ऊपर की तरफ देखता है, मतलब यहाँ से लेके नीचे से, मान के चलिए इस फिगर को हमको देखना है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर रख देंगे, मान के चलिए यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी है, ये क्या कर रहा है, आपको यहाँ से जो है वो इस तरीके से यहाँ पे सीन कर रहा है, मतलब ऐसे देख रहा है, नीचे से देख रहा है ऊपर की तरफ, मतलब इस तरीके से एंगल बना रहा है इसका देखने का। तो इस तरीके का कोण क्या होगा आपका उन्नयन कोण होगा। ये जान गए आप। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण निकालने। तो उन्नयन कोण हम कैसे निकालते हैं, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 90 डिग्री हो गया ना, और इसमें क्या हो रहा है ऐड 30 डिग्री हो रहा है, और टोटली मेरा क्या है आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या कैसे निकालिएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कीजिएगा इसको। तो ये क्या आएगा आपका 180 डिग्री माइनस आपका 120 डिग्री, इसको घटा लीजिए तो कितना आएगा आपका 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री क्या होगा इसका उन्नयन कोण। नीचे से देखने के लिए आपको 60 डिग्री पे आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब यहाँ का आपका टॉप दिखेगा। टॉप मतलब ये ऊपर वाला दिखेगा, समझ गए। अब देखिए P पर R का अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जर्वर मतलब जो दर्शक होता है वो मान के चलिए ऊपर यहाँ पे है और यहाँ से आपको नीचे की तरफ देखता है, नीचे की तरफ देखता है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ देखता है, तो उस वाले एंगल को आप क्या बोलिएगा, अवनमन कोण बोलेंगे। तो अवनमन कोण में क्या होता है, पी और आर का जो बोल रहा है अवनमन कोण निकालने, तो ये क्या हो गया अवनमन के कोण, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इस पे है, मतलब 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री में से क्या होगा यहाँ पे 30 डिग्री माइनस होगा, तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा आपका 60 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। अवनमन कोण में 60 डिग्री निकलेगा और उन्नयन कोण में आपका ये पूरा जो हो जाता है तो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 किए हैं, इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। समझ गए अब यहाँ तक। अब देखिए अब बोल रहा है यहाँ पे Q से P की ऊंचाई, मतलब Q से लेके यहाँ पे P तक का जो ऊंचाई होगा, मतलब इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा। तो मतलब मेरा ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला आपको यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा, और ये वाला मेरा दिया हुआ है, और क्या है यहाँ पे ये मेरा दिया हुआ। तो आप जो फार्मूला इस इतना बनाए हैं क्वेश्चन, तो आपको तो पता चल गया कि कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ से देखिए तो ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बेस हो गया, मतलब ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया ना। यहाँ से अगर आप 30 डिग्री से लेते हैं तो यहाँ पे 10 का फार्मूला लगेगा, मतलब 10 30 डिग्री लगेगा। 10 30 डिग्री आपको क्या होता है, यहाँ पे जो फार्मूला लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये दिया हुआ है मेरा, मतलब क्यू आर बाय क्या हो जाएगा आपका पी क्यू,
सॉरी ओ क्यू, यहाँ पे क्यू से पी की लंबाई मतलब पी आर बाई क्यू पी हमको निकालना है। तो यहाँ पे टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आप लोग जानते हैं क्या होता है आपका 1/√3, 1/√3 होता है ना। और यहाँ पे क्यू से आर तक का लंबाई दिया हुआ है मेरा 8√3 दिया हुआ है ना, यहाँ से जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 8√3। देखिए 8√3 ये दिया हुआ है और नीचे क्या है मेरा ये निकालना है, मतलब क्यू से पी तक का लंबाई निकालना है। तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा क्यू पी इक्वल टू, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 8√3 गुने √3 आएगा ना, 8√3 गुने 8√3। तो क्या होगा √3 गुने √3 कितना आता है, 3 के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 8 3 24 मीटर जो है आएगा आपका, वो आएगा क्यू से लेकर पी तक का वैल्यू, मतलब ये हम निकाले हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 24 मीटर। 24 मीटर आपका इसका वैल्यू आएगा क्यू से लेके पी तक का लंबा। तो देखिए यहाँ पे हम बेसिक से सारा कुछ बताते हैं, अगर आप फर्स्ट बार भी इस चैप्टर को बना रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। देखिए अब इसका हम बी सॉल्व करते हैं। बी में है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, आपको दिख रहा है यहाँ से फिगर में भी, ये आपका यहाँ पे ये जो है होगा 90 डिग्री होगा। और क्या है जिसमें क्षैतिज जो इसका हॉरिजॉन्टल है वो क्या है बी सी जो दिया हुआ है ये इसका हॉरिजॉन्टल एंगल है, और ए बी का वैल्यू हमको 8 सेंटीमीटर दे दिया है, और कोण बी ए सी का जो वैल्यू ये वाला है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो सी पर ए का जो है वो कितना डिग्री का जो 30 डिग्री होगा, मतलब कितना पर करेंगे तो उसका वैल्यू आपका 30 डिग्री आएगा। तो उस कोण का क्या नाम होगा, सी से लेके मान के चलिए ए तक दिख रहा है, तो सी से लेकर ए तक जो दिखेगा तो आपको हम बताएं जब कोई जो दर्शक है वो मान के चलिए यहाँ से कोई ऑब्जर्वर नीचे से लेके मान के चलिए ऊपर की तरफ दिखता है ना, नीचे से लेके ऊपर की तरफ दिखता है, तो उस कोण को आप क्या बोलते हैं, उस कोण को हम क्या बोलते हैं आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आएगा। अब देखिए ए पर सी का जो है वो 30 डिग्री, मतलब ए पर सी का जो है वो 30 डिग्री, मतलब यहाँ से जो कोई ऑब्जर्वर देखेगा 30 डिग्री में, तो मतलब ऊपर से क्या कर रहा है नीचे की तरफ दिख रहा है, तो ऊपर से नीचे का जो तरफ दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं अवनमन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका अवनमन कोण, अवनमन कोण। अगर इंग्लिश में इसको जानना है तो उन्नयन कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अवनमन कोण को बोलते हैं आप एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ तक जान गए। अब देखिए बी से सी की दूरी, मतलब बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस आएगा ये वाला डिस्टेंस, वो हमको यहाँ पे पता करना है कि क्या होता है। तो बी से सी तक का डिस्टेंस पता करने के लिए हमको देखिए ये दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है और ये निकालना है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया ना, और ये आपका बेस हो गया, तो मतलब ये लंब है और कर्ण है, तो मतलब इसमें भी tan थीटा से ही हम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है आपका जो होता है लंब बटे आधार, मतलब BC/AB होगा। तो लिखेंगे BC/AB। तो BC की जगह मेरा कुछ नहीं दिया हुआ है, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है ना, और BC का जो वैल्यू है यहाँ पे वो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ऑलरेडी हम लिख देंगे BC, और AB का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, देख लीजिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका AB का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब एक आएगा नीचे, यहाँ पे √3 के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या आएगा एक आएगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे BC इक्वल टू जब यहाँ से आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगा 8√3 क्या है मीटर में है, 8√3 मीटर आपका आएगा BC का, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा BC का वो आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 8√3 मीटर, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप भर लीजिए 8√3 मीटर। तो यहाँ पे क्या किए हम क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट, और यहाँ पे फर्स्ट का A और B सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका बोल रहा है त्रिभुज ABC में कोण A इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब कोण A का जो वैल्यू है वो कितना है 90 डिग्री है, जो फिगर से ही आपको दिख रहा है कि कोण A का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब AB का वैल्यू दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो दिया हुआ है लेंथ वो है आपका 6 सेंटीमीटर, और AC का जो वैल्यू है वो 2√3 दिया हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जो मेरा दे दिया वो ये इस एंगल से देखिए, अगर कोण B का माप बोल रहा है मतलब इसका माप बोल रहा है निकालने, तो इस एंगल से ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो लंब और यहाँ पे आधार दिया हुआ है, तो बोल रहा है मेरा यहाँ पे कोण B का माप, मतलब ये किस एंगल पे होगा, मतलब इसका जो कोण होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे कोण निकालना है, मतलब
कि इसका फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन में होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा लगाएंगे। तो आप लिखिएगा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है ये वाला ए सी बाय ए बी, इसके लिए तो लंब ये हो जाएगा, मतलब ए सी बाय क्या होगा, यहाँ पे ए बी होगा, ए बी का वैल्यू। अब देखिए ए सी का वैल्यू मेरा क्या दिया हुआ है, 2√3 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू हमको 6 दिया हुआ है। अब इसको क्या कर लेंगे हम, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या होगा 2√3 बाय, अब देखिए 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई √3 गुने √3। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू 3 के बराबर और ये 2 के बराबर आएगा। और देखिए 2√3, 2 से 2 काट दीजिए, √3 से √3 काट दीजिए, तो क्या आएगा इसका वैल्यू 1/√3, 1/√3 ना आएगा इसका वैल्यू। तो 1/√3 टेन थीटा में आपका टेन थीटा हम लेके आ रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा का जो वैल्यू होगा 1/√3 वो किस में आता है, 30 डिग्री में आता है। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा, मतलब कोण बी का जो एंगल निकलेगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व किए। नेक्स्ट बनाते हैं अब इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो पहला में बोल रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण जो दिया हुआ है, मतलब ए सी का लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर और कोण ए जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री है। तो शेष भुजाओं की लंबाई निकालें, मतलब जो इसका जो नेक्स्ट जो होगा और उसका हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आप फिगर बनाइएगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा फिगर। और ये क्या होगा, ये बोल रहा है ए सी का लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ए सी बड़ा होगा, ए सी यहाँ पे हम ले लिए, और ये बी एंगल जो दिया हुआ है वो मतलब 90 डिग्री से हम ले लेते हैं, और ये कोण ए जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये वाला जो दिया हुआ है वो ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो बोल रहा है कि आपको यहाँ पे बी सी और ए बी दोनों का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, और यहाँ पे ये निकालना है। तो जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसमें क्या होता है, जो कॉस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, फॉर्मूला से जानते हैं, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस का जो वैल्यू ये दिया हुआ है बी ए का वैल्यू ये हमको निकाल लेते हैं, और ये वाला तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, कॉस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कॉस का लगाते हैं, फिर उस कॉस से जो मेरा आएगा ए बी का वैल्यू उसी से हम टेन वाला लगा के ये निकाल लेंगे, ईजी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल के दिखाते हैं, मतलब कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ पे बी सी बाय सी ए, बी सी बाय जो आएगा वो सी ए आएगा, सॉरी बी ए लिखाएगा यहाँ पे बी ए बाय सी ए। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस 60 का वैल्यू आपका होता है ना 1/2, और बी ए का जो वैल्यू है यहाँ से वो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे बी ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सी ए का वैल्यू, सी ए का वैल्यू क्या आएगा आपका 12 आएगा। और देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ से, तो ये क्या आएगा बी ए इक्वल टू, यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी ए टू बी ए यहाँ पे 12 आएगा, मतलब बी ए इक्वल टू 12/2, यहाँ से काट लीजिए तो मतलब 6 जो क्या है आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो 6 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो इसका लेंथ आएगा वो क्या आएगा आपका 6 सेंटीमीटर ये वाला। अब देखिए 6 सेंटीमीटर ये आ गया, और अब हमको ये वाला निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, फिर इसी टाइप से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे चलिए लिख लीजिए अगेन, यहाँ पे क्या लगाना है अब ये और ये निकालना है, मतलब tan निकालना है, मतलब tan कितना दिया हुआ है 60 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे, तो tan 60 डिग्री बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बी सी बाई ये वाला जो एंगल है मतलब बी ए, और यहाँ पे tan 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है √3 के बराबर, मतलब √3, और बी सी का वैल्यू हमको क्या है यहाँ पे ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, निकालना है, मतलब बी सी, और बी ए हम अभी निकालने हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो बी सी इक्वल टू यहाँ से आएगा, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ से क्या आएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो 6√3 जो आया है ये आपका आ गया है, इसका ये वाला है आपका 6√3, और ये वाला आपका 6 सेंटीमीटर आया है। यहाँ पे लाए हैं बी सी का वैल्यू और यहाँ पे लाए हैं बी ए का वैल्यू, यही आपको बोला था निकालने के लिए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मेरा निकल गया 6√3। अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो दूसरा है उसमें बोल रहा है यहाँ पे आकृति में कोण ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है, और कोण बी ए सी जो बी ए और सी दिया हुआ है, मतलब ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री दिया है। दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो आपको बताना है, मतलब दोनों के बीच में क्या आप
अति कर सकते हैं। मतलब इसका जो हमको क्या निकालना है, 60 डिग्री दिया हुआ है और इसमें रिलेशन निकालना है। मतलब यहाँ पे ए बी में और यहाँ पे जो बी सी दिया हुआ है इसमें रिलेशन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जब इसमें निकालना है मतलब कि tan में निकालना है, मतलब tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, ए बी बाई बी सी हम लिख सकते हैं। ए बी बाई बी सी मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। और देखिए जो tan 60 का वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 आता है। और इसका ए बी और बी सी का कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ए बी बाई बी सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो नीचे 1 ले लीजिए और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, ए बी इक्वल टू यहाँ पे √3 बी सी आएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भुजा जो ए बी का जो भुजा है उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे √3 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब क्या होगा, एक भुजा जो है दूसरी भुजा का √3 गुना जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब √3 टाइम्स वो ज़्यादा होगा। तो √3 टाइम्स जो है इसका यही वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा सॉल्व किए। नेक्स्ट बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा का जो पहला है उसमें बोल रहा है एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 सेंटीमीटर जो है वो जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब उसका हाइट बताना है। तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का, मतलब 36 तल ये दिया हुआ है और इसका जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे ए ले लीजिए, इसको बी और इसको सी ले लीजिए। ये एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे लिख लीजिए 30 डिग्री है। और इसका जो हाइट है मतलब जो उड़ता है, यहाँ से मान के चलिए एक एरोप्लेन उड़ता है, तो एरोप्लेन कभी भी उड़ता है तो किस तरीके से, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली उड़ता है। आपको बताए थे इससे पहले वाले में भी कि हॉरिजॉन्टल किस तरीके का होता है, वो हाइट आपका इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जो टेढ़ा जाएगा ये क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, और इस तरीके से जो जाएगा वो वर्टिकल लाइन हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको, मतलब कि आप मान के चलिए किसी चीज़ को यहाँ से देखिए आपको परपेंडिकुलर यहाँ से दिख रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे जो इस तरीके से, मतलब आप इसको समझ लीजिए कि इस तरीके से ऊपर उड़ता हुआ जा रहा है। तो अगर ऊपर उड़ता हुआ जाएगा तो ये वर्टिकल हो जाएगा, लेकिन एरोप्लेन किस तरीके से उड़ता है, इस तरीके से उड़ता है, तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा। मतलब यहाँ पे AC का जो वैल्यू है वहाँ से फाइंड करना है। तो AC का जो वैल्यू हमको दे दिया हुआ है वो 184 सेंटीमीटर, मतलब 184 सेंटीमीटर पे ये उड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहा है हमको AB का ऊंचाई, मतलब इसका जो हाइट है, तो हाइट तो यही होगा, ये वाला इसका हाइट निकालना है, मतलब उसका ऊंचाई निकालना है। और ये एंगल आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन से दिया हुआ। तो पर यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, इसको जो है वो मान लीजिए कि यहाँ पे C बिंदु से, मतलब C से जो कोई भी चीज़ हम यहाँ से इस यहाँ से जब उड़ाएंगे जो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जो वो A बिंदु पे, मतलब यहाँ पे इस जगह पे जो है वो पहुँचता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ पे AB का लंबाई निकालना है, जहाँ पे ये चीज़ हमको दे दिया है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे देखिए ये हमको निकालना है और ये निकालना है, मतलब क्या, यहाँ पे आपको साइन निकालना है। साइन का ही ना फॉर्मूला होता है जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जो आपका लंब बटे कर्ण फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, साइन 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे AB बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा AC आ जाएगा, AB बाय AC लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, और AB का वैल्यू हमको फाइंड करना है यहाँ पे। तो AB और AC का वैल्यू हमको 184 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 184 सेंटीमीटर दिया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2AB इक्वल टू 184, और यहाँ पे AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 184 बट्टे 2। इसको काट लीजिए, 2 नमा 18, 2 दूना 4, मतलब 92 जो है वो मीटर। 92 मीटर क्या आ जाएगा आपका, 92 मीटर पे मतलब AB का लंबाई ये वाला आएगा आपका 92 मीटर, ये वाला। यहाँ पे यही बोला था फाइंड करने की हमको, उसका ऊंचाई क्या होगा, ये क्या होगा आपका 92 मीटर होगा, क्योंकि जो वायुयान है वो 184 मीटर से यहाँ पे इस तरीके से उड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे AB का जो AC का वैल्यू है वो 184 सेंटीमीटर लिए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 92 मीटर, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला। नेक्स्ट बनाते हैं अब इसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा का जो दूसरा है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसमें दिया हुआ एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में है, मतलब जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो भूतल के साथ, मतलब ग्राउंड से क्या हो रहा है, मतलब थीटा इस प्रकार कोण बनाती है कि साइन थीटा इक्वल टू
जो है 8/15 दिया हुआ है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई मतलब ग्राउंड से लेके आपका जो स्काई तक जो होगा उसका जो है वो जो लंबाई होगा पतंग का वो आपको बताना है। तो देखिए फिगर हम पहले बना लेते हैं इसका। फिगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये है और इस तरीके से जाएगा। जब पतंग उड़ता है वो क्या होता है, इस तरीके से उड़ता है। पतंग इस तरीके से उड़ता है मतलब क्या, ये आपका पतंग आपका इस तरीके से उड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो दिया हुआ है इसका डोर का लंबाई मतलब ये वाला वो कितना दिया हुआ है 100 मीटर। 100 मीटर का आपका यहाँ पे धागा दिया हुआ है। और ये क्या है आपका ए, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं। यहाँ पे सी से आपका कोण बढ़ा रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू आपका 8/15 दिया हुआ है। मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है ये वाला, ये है आपका 8 और ये है आपका ये वाला जो दिया हुआ वो 15 दिया हुआ है। मतलब इसका जो कर्ण आएगा ये वाला ए से लेकर ये वाला ये आएगा आपका 15। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कि जो ए बी का जो वैल्यू है मतलब ये इसका जो हाइट है ये वाला, सॉरी यहाँ से लेके ए से लेके बी तक का जो वैल्यू होगा, जो इसका ऊंचाई होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये क्या होगा, आप मान लीजिए कि यहाँ से सी से लेके आप उड़ा रहे हैं थीटा एंगल से, ये थीटा एंगल से आप उड़ा रहे हैं। तो ये क्या जाएगा ए पर जाके इसका एंडिंग है मतलब ए तक यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। और ये 100 मीटर का यहाँ पे हम यहाँ पे जो धागा लगाए हुए हैं। तो समकोण त्रिभुज में हम निकालेंगे यहाँ पे। तो लिखिएगा आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका AB/AC होता है फॉर्मूला। AB/AC जानते हैं ना, जो लंब बट्टे कर्ण होता है फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, जो ये वाला दे दिया हुआ है आपका 100 मीटर। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो 8/15 इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ए बी और ए सी का वैल्यू ऑलरेडी 100 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो 100 दिया हुआ है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15 ए बी आएगा और यहाँ पे जब 800 कीजिएगा तो कितना आएगा 800 आएगा। अब ए बी का वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू 800/15। अब यहाँ से काट लेते हैं इसको, 5 या 15 इसको काट लीजिए, 16×5 80 मतलब 160 आएगा ना। 160 मतलब 160/3। तो 160/3 मेरा यहाँ पे क्या आया है आपका जो है वो ए बी का वैल्यू आया है। ए बी का वैल्यू 160/3। इसको आप काटना है तो काट लीजिए। यहाँ से जब काटिएगा तो 5 या 15 और यहाँ पे 5 या 15 और यहाँ से काट लीजिए 53.3 मीटर। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 53.3 मीटर। ये आ गया आपका ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट बनाते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला सॉल्व कर रहे हैं इसमें दिया हुआ है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर मीन्स क्या होता है आपका वर्टिकल होता है। वर्टिकल लाइन मतलब जो 90 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड, मतलब 90 डिग्री से वो मतलब ग्राउंड से मतलब जो यहाँ पे मान के चलिए ये धरती है और यहाँ से क्या होगा इस तरीके से जब हम डालेंगे कोई भी चीज़ तो ये क्या हो गया आपका वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। तो ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया। तो बोल रहा है कि एक वर्टिकली जो है वो दीवार है, मतलब एक ए बी जो है वो ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। मतलब जो बी वाला पॉइंट है वो भूमि के संपर्क में है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके का आपका दीवार है और ये भाग आपका बी दिया हुआ, बी भाग भूमि के संपर्क में। और ए सी सी डी है, मतलब ए से लेके सी तक का ये ए है और ये सी है, ये सी डी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको भी मिला ही देते हैं। तो जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है, मतलब यहाँ पे जो है वो सीढ़ी लगा हुआ है। यहाँ से मान लीजिए कुछ सीढ़ी इस तरीके का आप बना लीजिए। यहाँ पे इस तरीके का कुछ सीढ़ी बनेगा। यहाँ पे मान के चलिए आप सीढ़ी लगाएं और ये एक दीवार है। देखिए इसको यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं कलर, क्या आपको समझ में आएगा। ये वाला जो पिंक कलर से आप दिख रहे हैं ये वाला, ये आपका दीवार है और यहाँ पे हम सीढ़ी लगा रहे हैं AC से। तो क्या बोल रहा है कोण ACB जो है वो कोण ACB जो है वो ये वाला वो 60 डिग्री दिया हुआ है। और BC जो है वो 3 सेंटीमीटर है। मतलब सी यहाँ पे B से लेके C तक का जो लंबाई है ये वाला जो इसका दिया हुआ है वो आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका डिस्टेंस दीवार का और सीढ़ी जो लगाए हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए आप सोचिएगा कि इसका सॉल्यूशन तो इतना ही छोटा में निकल जाता है, लेकिन क्या है आप लोग जो है 9th में इस चैप्टर को नहीं पढ़े होइएगा, इसलिए हम यहाँ पे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे
जो है वो बताते हैं कि फर्स्ट बार भी आप अगर बना रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 9th में ये चैप्टर नहीं है और ये चैप्टर आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप एक भी क्वेश्चन अच्छे से सीख लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप अच्छे से बना पाइएगा। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन में, लेकिन क्या है आपको समझना है, समझ लीजिएगा तो अच्छे से समझ बन जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो ए और बी है ये आपका वर्टिकल लाइन है, जो दीवार है इसका ऊर्ध्वाधर दीवार दिया हुआ है, और AC क्या है इसका सीढ़ी दिया हुआ है, जो यहाँ से हम यहाँ पे टिकाए हुए हैं। यहाँ पे मान के चलिए सीढ़ी इस तरीके से टिकाए हुए हैं और ये आपका दीवार दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो है वो आपका सीढ़ी का लंबाई जो है वो बताना है, मतलब यहाँ से A से लेके आपका C तक का लंबाई बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरा ये दिया हुआ है, मतलब बेस दिया हुआ है मेरा ये आधार, और यहाँ पे हाइपोटेनस मतलब इसका कर्ण निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज ABC में आप क्या है cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा BC बाई AC लिख सकते हैं यहाँ से। और cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, आप जानते हैं 1/2 होता है। और BC का वैल्यू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ भी देख लीजिए 3 सेंटीमीटर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है BC का वैल्यू, तो 3 लिख लेंगे। और AC का वैल्यू हमको फाइंड करना है, AC जो कि यहाँ पे सीढ़ी दिया हुआ है, ये वाला हमको यहाँ पे निकालना है। तो AC यहाँ पे निकाल लीजिए, AC से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो AC इक्वल टू क्या आएगा 3 दूना 6 आपका क्या होगा मीटर, 6 मीटर का आपका यहाँ पे क्या होगा सीढ़ी आएगा। यही आपको बताना था कि कितना मीटर का आपका सीढ़ी आएगा। तो सीढ़ी का लंबाई क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5वां का ये पहला सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट बताते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां का जो है वो दूसरा में है। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार से शीर्ष तक पहुंचता है और दीवार की ऊंचाई जो है वो 15 मीटर है। मतलब दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। तो यहाँ पे देखिए हम दीवार बना लेते हैं और ये 15 मीटर दिया हुआ है। तो सीढ़ी भूतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे मान के चलिए सीढ़ी भी लगा लेते हैं, इसको यहाँ से आप मिला दीजिए इस तरीके से, और 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर ले। कि मतलब यहाँ पे जो AC का जो वैल्यू होगा वो आपको बताना है, मतलब ये वाला बताना है। यहाँ पे A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए और इसको C ले लीजिए। तो सीढ़ी का जो है वो हमको लंबाई बताना है। यहाँ पे देखिए इसको सीढ़ी बना लेते हैं। यहाँ पे ये सीढ़ी यहाँ पे आप दीवार पे लगाए हैं, सीढ़ी यहाँ पे लगाए हैं। तो यहाँ से मजदूर चढ़ रहा है आपका जो है ईंटा पहुँचाने के लिए यहाँ पे चढ़ रहा है दीवार पे। और ये क्या दिया हुआ है AB का जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपको 15 मीटर दिया 15 मीटर, और ये हमको बताना है। और यहाँ पे जो इसका एंगल दिया हुआ है वो कितना है 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया है। और BC यहाँ पे हमको नहीं पता है और हमको सिर्फ बोल रहा है AC निकालने। तो यहाँ पे क्या है आपका ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। कर्ण दिख रहा है ना आपको, समकोण त्रिभुज में ये क्या होगा कर्ण होगा। तो कर्ण यहाँ पे हमको बताना है। तो इस पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे मान लीजिए कि जो AB जो दीवार है और AC यहाँ पे सीढ़ी लगा रहे हैं, मान लीजिएगा इस चीज़ को। और 60 डिग्री पे ये क्या बन रहा है कोण बन रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे इसका AC निकालने। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे क्या होगा साइन लगेगा, क्योंकि ये हमको दे दिया है परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है कर्ण दिया हुआ है। तो क्या आएगा साइन थीटा बाय क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब में क्या दिया हुआ है AB बाय यहाँ पे क्या होगा AC होगा। और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया हुआ। तो क्या लिखेगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है आपका 15 दिया हुआ है, और AC का वैल्यू यहाँ पे हमको फाइंड करना है, मतलब AC का वैल्यू निकालना है। AC यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आपका √3/2 होता है ना, √3/2। और AC का वैल्यू यहाँ पे ये 15 और यहाँ पे AC दे दिया हुआ। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ से कितना आएगा √3 AC, और यहाँ पे करेंगे इसको तो 15 दूनी 30 आ जाएगा। अब AC निकालना है यहाँ पे। तो AC निकालने के लिखिएगा AC इक्वल टू 30/√3, 30/√3 आएगा ना 30/√3। तो अब यहाँ पे 30/√3 देख रहा है। तो देखिए इसको यहाँ ले आते हैं हम, इसको अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो AC का वैल्यू जो इसका वैल्यू आया है वो मेरा कितना आया है 30/√3 आया है। तो AC का वैल्यू 30/√3 दिया हुआ है, मतलब ये √3 रहता है। तो आप क्या करते हैं इसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करते हैं काटने के लिए। तो √3/√3 इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा 30√3 और नीचे क्या है आपका
√3 गुने √3 कितना आएगा, 3 के बराबर आएगा ना। 3 से काट लीजिए तो कितना आएगा 10, मतलब 10 √3 क्या आएगा आपका AC का वैल्यू। मतलब सीढ़ी का जो यहाँ पे जो मजदूर को चढ़ने में जो दूरी लगेगा वो कितना आएगा 10 √3। यही हो गया आपका आंसर, ये वाला 10 √3 इसका। क्वेश्चन नंबर 5वां का दूसरा सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट बताते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा यहाँ पे है, 10 मीटर ऊंचे एक खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील के तार का एक सिरा खंभे की चोटी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई बताएं। मतलब देखिए यहाँ पे 10 मीटर का एक खंभा है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये स्टील का है और इसको खड़ा करने के लिए आपको एक स्टील का जो यहाँ पे तार लगाना पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये हमको यहाँ पे इस तरीके का बनेगा कोण। इसको A ले लीजिए, इसको B और इसको C ले लीजिए। इसको ABC हम यहाँ पे ले लिए और ये 10 मीटर यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जो आपका जो खंभा का वो ऊंचाई है। तो ये आपका मान के चलिए ये खंभा हो गया। और AC का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये आपका स्टील का तार है। इसको मान लीजिए कि आप स्टील का तार है और यहाँ पे 45 डिग्री का कोण मतलब बनाता है, मतलब यहाँ से ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है आपका तार की लंबाई, मतलब AC का वैल्यू निकाल लें। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये AB एक खंभा है और AC ये यहाँ पे तार है और C से क्या हो रहा है, यहाँ पे C पे ये सारा कुछ, मतलब यहाँ पे मान के चलिए तार को यहाँ पे आप बांधे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज ABC से हम निकाल लेते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, यहाँ पे साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या है AB/AC होता है ना फॉर्मूला। यहाँ पे ये लंब बटे ये कर्ण हो जाएगा। तो AC हमको यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाला तार की लंबाई ये। तो ये साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है, फॉर्मूला से जानता है। और AB का वैल्यू यहाँ पे आपको 10 दे दिया हुआ है, तो 10 बटे AC और AC निकालना है, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। AC = 10√2 कर लीजिए 10√2। तो यहाँ पे 10 और √2 का वैल्यू आप क्या होता है 1.414, मतलब 1.414 जानते हैं ना आप लोग, 8 क्लास में भी पढ़े होइएगा। यहाँ पे वैल्यू वगैरह आपका क्या होता है, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414। और जैसे इसी तरीके से मान के चलिए यहाँ पे √3 रहता है तो लिखते हैं 1.732। इसी तरीके से आपका 4 का रहता है 2 देते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए किस तरीके से। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम ले आए। तो इसको आप यहाँ से गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे अब 10 से किसी भी चीज़ को गुना कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इधर चला आएगा, मतलब कितना आएगा 141.14 मीटर, 141.14 मीटर यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो यही आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा सॉल्व किए हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही सॉल्व किए हैं। तो आज नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करते हैं। ये फर्स्ट वीडियो है जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम अच्छे से आपको समझाए हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।